श्री कृष्णा स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो ग्लिम्स ऑफ द पास्ट क्लास 8 की 3rd चैप्टर की हिंदी में समरी है। उसको स्टार्ट करते हैं हम। इस चैप्टर के अंदर हमको क्या बताया गया है? तो इस चैप्टर के अंदर हमको बताया गया है कि जो भूतकाल में जो हमारा जो दृश्य था उसके बारे में बताया, जब आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। तो आज़ादी का दिन है, लाल किले पर आज़ादी का उत्सव प्रथम उत्सव मनाया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को दिखाया गया। महान नायिका लता मंगेशकर शहीदों के त्याग के याद में गीत गा रही हैं। देन फिर दृश्य दूर अतीत में आ जाता है। अतीत में मतलब जहाँ पर हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अब अंग्रेज़ों ने अपने आप को स्थापित किया। उन्होंने भारतीय राजाओं के आंतरिक कला व का फ़ायदा उठाया और कुछ भारतीय राजा अपने दुश्मनों जो भारतीय ही थे को हराने के लिए अंग्रेज़ों से सहायता ली। मतलब कहने का मतलब ये कि जो राजाओं में आपस में मतभेद था और उस आपस में मतभेद होने की वजह से उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों को सहायता दी ताकि और वो एक दूसरे राजा को हराने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता लेने लगे। इस तरह से जब 1757 से 1849 तक का समय जो था, तब उनका जो अंग्रेज़ों का राज्य था वो बढ़ता गया और उनका चलन जो था वो बढ़ता गया। और उस 1765 से 1836 के समय में कुछ भारतीय धार्मिक नेताओं ने छुआछूत और बाल विवाह जैसे बकवास जो विचारों को उन्होंने उपदेश देकर उनको हटाया गया। और महिलाओं की जो स्थिति थी जो बहुत ख़राब थी और बहुत महिलाएं जो बहुत दुखी थी, उनके लिए भी कुछ किया गया। देन समुद्र पार जाना, और इसके पीछे इसमें बताते हैं कि जो सारी जो दुखों की जड़ है, इसमें बताते कि औरतें थी जो समुद्र पार जाने के उनके लिए पाप मानती थी और भारतीयों का आत्मसम्मान खो गया था। उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। अंग्रेजों ने उसका फ़ायदा उठाया। वे व्यापारी की तरह आए और भरपूर लाभ कमाने लगे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर दी और जो निर्यात होता था उसके ऊपर कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था अंग्रेज़ों को। और परिणाम स्वरूप भारतीय जो कारीगर थे वो बर्बाद हो गए और भारतीय उद्योग खत्म हो गया। इसी के साथ में राजा राम मोहन राय का आगमन हुआ और वो एक वरदान के रूप में आए हुए बंगाल के प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने नए क्रांतिकारी विचारों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने लोगों को भारतीय संस्कृति की महानता के बारे में बताया। वे व्यवहारिक और वैज्ञानिक ज्ञान के पक्ष में थे। वे अंग्रेज़ों को भारतीयों के प्रति उनके उदारवादिता उत्तरदायित्व का एहसास कराने के लिए समुद्र पार गए। और उन्होंने 1765 से 1835 का जो समय था उसमें भीषण यातना का समय था। उस समय जो रेवोल्यूशन 3rd चल रहा था और अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया था, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया जाता था और अंग्रेज अफसर मोटी तनख्वाह पाते थे और उसका बहुत मुनाफा भी कमाते थे। व्यापार भी उनका काफ़ी बढ़ रहा था और भारतीय का व्यापार खत्म होता जा रहा था। 1835 से 56 के समय में भारतीय के अंदर असंतोष हुआ और लॉर्ड मैकले ने 1835 में, लॉर्ड मैकले जो उनका गवर्नर था, उसने 1835 में भारतीयों के बीच में अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार पर जोर दिया। इसके उद्देश्य से जो भी काम थे वो सब कार्यालय के काम के लिए जो भारतीय क्लर्क की आवश्यकता बढ़ोतरी बढ़ी। देन संयोगवश जो इससे भारत में एक प्रबुद्ध पीढ़ी का उदय हुआ और 1856 तक पूरे भारत को अंग्रेज़ों ने कब्जे में कर लिया और अब भारतीय अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन गए। और 1855 से 57 में भारतीय किसानों की हालत बहुत बुरी हो गई। जमींदारों ने, अफसरों ने उन्हें बहुत परेशान किया, बहुत प्रताड़ित किया और मेरठ में 1857 में क्रांति भड़की। आपको पता है क्रांति के पीछे कारण क्या था? तो क्रांति के पीछे कारण था जो चर्बी वाले कारतूस थे और उन कारतूसों को मुंह से तोड़ना पड़ता था। मतलब जो बंदूक के आगे जो लगाया जाता है उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था। उसमें सूअर की और गाय की चर्बी होती थी। तो उन्होंने मना कर दिया, जो हमारे सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया और उस पर ही विद्रोह स्टार्ट हुआ था। देन ये विद्रोह बहुत फैला और सभी समुदाय के जो नेता थे उनने उसको हवा दी। बेगम हजरत महल, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
80 वर्षीय एक वृद्ध कुंवर सिंह थे। उन्होंने भी अपना बहुत साहस दिखाया इस क्रांति के अंदर, और इस क्रांति के अंदर हमारे राजस्थान के भी बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए थे। तो 1857 की क्रांति थी, वो बहुत महत्वपूर्ण क्रांति थी। इसी तरह से हमने हमारे पास्ट के बारे में जाना कि जो हमारे देश आज़ाद हुआ था और जब हम लाल किले पर झंडा लहरा रहे हैं, उसी समय हम पीछे का जो दृश्य देखते हैं, उस दृश्य के अंदर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से हमें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और किस तरह से उन्होंने हमारा व्यापार सब कुछ छीन लिया और हमें उनका गुलाम बना लिया। तो इस पार्ट के अंदर हमको यही पढ़ने को मिलता है। ये आपको शॉर्ट सी समरी थी, और इसके अलावा आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत ही इजी से हैं कि आपको पिक्चर में कौन कौन दिख रहे हैं। तो लता मंगेशकर दिख रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे, लाल बहादुर शास्त्री दिख रहे हैं, इंदिरा गांधी